हमारे बात उनके एक बड़े फैक्टर को भी समझना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, और वो है एफआईएस की बिक वाली के आंकड़े। पिछले 7-8-10 दिन से देखें तो लगातार ऑन एन एवरेज आप देखिए 1000-1500 करोड़ की बिक वाली एफआईएस की हो रही है। कल के सेशन में 2034 करोड़ की कैश मार्केट में बिक वाली हुई। आप देखिए एक भी दिन का नंबर आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है एफआईएस का। वो पुरानी वाली स्लाइड वापस लेके आइए, ये सारे के सारे आप देखेंगे लगातार 10 दिन से बिक वाली, और 10 दिन में 12,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने बेचा है। ठीक है, चलो ठीक है, बेचा है, लेकिन सीरीज की शुरुआत आपने बहुत हल्के नोट पे की थी। 31% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी, क्योंकि बहुत कम मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद सीरीज के दोनों ट्रेडिंग सेशन में, पहला छोड़ दीजिए फ्राइडे को, मंडे छुट्टी थी, ट्यूसडे और कल, सॉरी फ्राइडे और मंडे, फ्राइडे और ट्यूसडे दोनों ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है सर। घटकर आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ गई है ऑलरेडी 24% के आसपास, करेक्ट। तो 31 से भी आप 24% आ गए। किससे? 1840 करोड़ के कल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, 1892 यानी 1900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो कैश और दोनों तरफ इंडेक्स और स्टॉक्स मिला के देखे तो करीबन 5,500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईएस की डायरेक्शनल बिकवाली है। इतनी बिकवाली झेलना मुश्किल काम है जी। मुश्किल काम क्यों है? लोकल फंड ने अपनी तरफ से 1360 करोड़ की खरीदारी की है। कल के आंकड़े तो एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर एक तो आता है दिग्गज शेयरों में, जो इंडेक्स पर दबाव बनाता है। कल भी आपने देखा है इंडेक्स खराब है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट हरे निशान में बंद हो रहे हैं। सो लोकल पैसा जो जा रहा है, अगर हमारे फंड के पास पैसा है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के फंड में है, तो वो वहीं खरीदते जाके, उनकी मजबूरी है, वो लार्ज कैप खरीद नहीं सकते। आमतौर पर एचएनआई इन्वेस्टर्स हुए, पीएमएस हुए या रिटेल इन्वेस्टर हुआ, तो उनको भी कैश मार्केट के स्टॉक खरीदने हैं। सो जो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर है वो दिग्गजों में, वो संभाल ही नहीं संभल रहा है। और दूसरी बात ये, अगर कैश मार्केट में खरीदारी का मामला भी है तो भी थोड़ा धीमा तो पड़ रहा है। वो धीमा इसलिए पड़ रहा है कि अब आप कैश के स्टॉक्स ले भी रहे हैं तो वो पहले की तरह अनाप शनाप नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी ब्रॉडर मार्केट ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन पहले कैसा था? पहले पैसा बनाना आसान था, इजी था, लिया और आपको पता है लेने के बाद ऊपर ही दिखना है, नीचे नहीं आना। अब लेने के बाद आपको नीचे भी देखना पड़ सकता है, इंतजार भी करना पड़ सकता है, और हो सकता है जो आपने लिया वो शेयर न चले, कोई दूसरा चल रहा है। इसलिए मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर तो दिख रहा है। सो वो इजी पैसा बनाने वाला जो टाइम था वो निकल कर अब थोड़ा सा मुश्किल वाला समय आ गया, जहां पर आपको बहुत पेशेंस के साथ, कम पोजीशन के साथ, इंतजार करने के साथ, अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ उतरे तो ही आप पैसा बना सकते हैं, और वो भी आपकी एंट्री ठीक होनी चाहिए। नहीं तो पता चला आपने एंट्री ऐसी लेवल पे कर ली, 5-15 दिन खाली इंतजार करते रहे, फिर वापस भाव आया, आपको निकलना पड़ता है। सो आई थिंक थोड़ा सा इस वजह से लोग हाथ रोक के बैठे हैं, और राइट भी है, गलत नहीं है। अगर हाथ रोक के बैठना कोई गलत डिसीजन नहीं है। अगर आपको लग रहा है और जो स्क्रीन दिखा रही है कि दिग्गज शेयरों पर प्रेशर ज़्यादा है, दिग्गज शेयरों को संभलना मुश्किल हो रहा है, ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, एफआई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में अगर थोड़ा सा रुक के करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज़्यादा है। जितने लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग इस वक्त मार्केट में इस बात को सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो निकलूं, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो निकलूं। अच्छा, बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर आता भी है, 19,700 19,800 की रेंज में पहुंचता भी है, लेकिन तब ऐसा लगता है अरे ब्रेकआउट देने वाला है, वापस से ऊपर चले जाएगा, और वहां बेचा नहीं जाता। जैसे 19,500 इसके नीचे आने लगता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर आ जाए तो निकलो। सो ये अभी कश्मकश वाला टाइम चल रहा है, जहां आप क्लियर कट मन नहीं बना पा रहे हैं। और इफेक्टिवली उस लिहाज से मार्केट थोड़ा सा, जो अगस्त से लेकर अब हम अक्टूबर के समय में आए हैं, वो अगस्त वाले लोज के आसपास के लेवल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं कि इस करेक्शन में कहाँ हम रुकते हैं, बट थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट और एफआईएस की बिकवाली आपको मुश्किल तो देगी, समय थोड़ा हाँ, आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। ये बात सही है। साइकोलॉजी का भी गेम है जिस तरह एक्चुअली गेम साइकोलॉजी का ही है अल्टीमेटली। अगर आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा तो आप माहौल के साथ भी तुरंत लगा लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आसानी से नहीं बनेगा तो आप पहले तो रुकते हैं, खरीदेंगे तो क्वांटिटी कम कर लेंगे, है ना। अभी माहौल वही है कि ये कहना ही मुश्किल है कि आप अभी लेंगे और तुरंत बढ़ जाएगा, वो वाली चीज ही नहीं है। करेक्ट सर, वैसा नहीं किसी भी स्टॉक में कि वो वाला सिचुएशन है। इवन कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी वो सिचुएशन जा रही है कि लेते ही बढ़ गया, नहीं लिया तो मिस कर गए, अरे खबर आई थी मिस कर गया, है ना। वो वाली चीज अब हट रही है धीरे धीरे। इसलिए अब बहुत सोच समझ के लोग थोड़ा
और वो अच्छा भी है कि अनाप शनाप मार्केट का मूड माहौल ऐसा हो तो अच्छी बात है, आप कूद कूद कर पैसा लगाएं। अब सही में इन्वेस्टिंग वाला टाइम अब आ रहा है, धीरे धीरे आपको अच्छे लेवल्स पे जब शेयर मिलेंगे तब आराम से खरीदिए। अब करेंगे, ठीक है।